दोस्तों कल्पना करिए एक ऐसे भारत की जहां आप रिपब्लिक डे में फाइटर जेट की उड़ान देखने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वहां पहुंचकर आपको मालूम चलता है कि इस फ्लाई पास में जितने भी एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं उनमें से किसी भी एयरक्राफ्ट में पायलट नहीं है, यानी वो सभी के सभी एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें हम UAV और ड्रोन कहते हैं। अब आप इस इमेजिनेशन से बाहर निकलकर रियलिटी में आइए और ये सोचिए कि क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है। क्या UAVs फाइटर जेट को रिप्लेस कर दें? क्या भारत फाइटर जेट की जगह UAVs को रिप्लेस कर सकता है? अगर आपके मन में कई सवाल उठ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि कैसे भारत फाइटर जेट की जगह UAVs को लाने वाला है और इससे भारत की ताकत कितनी बढ़ने वाली है। यकीन मानिए आप इसके रिजल्ट को देखकर दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। आपके लिए हमारे वीडियो बनाने के बदले आप एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं, इसलिए लाइक ज़रूर करें। दोस्तों वर्ल्ड वार 1 पहला ऐसा बड़ा युद्ध था जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट का हवाई युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, जबकि वर्ल्ड वार 1 से जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते थे उन्हें सिर्फ जासूसी करने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे फाइटर एयरक्राफ्ट की जो क्षमता थी वो भी बढ़ाया गया, जिसके तहत पहले इन पर मशीन गन लगाया गया ताकि उनका इस्तेमाल सिर्फ जासूसी करने के लिए ही नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार भी गिराने के लिए किया जाए। और फिर इस तरह के जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे उन्हें सबसे पहले इंट्रोड्यूस जर्मनी द्वारा वर्ल्ड वार 2 में किया गया। जर्मनी के इस फाइटर जेट का नाम था मेसरश्मिट्ट मी 262, जो एक फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट था और ये पूरी दुनिया का पहला ऑपरेशनल जेट पावर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट था। और तब से लेकर अब तक जितने भी फाइटर जेट बनाए गए वो युद्ध के लिए सबसे खतरनाक हथियार के रूप में साबित हुए हैं। लेकिन अब भारत इन फाइटर एयरक्राफ्ट की परिभाषा ही बदल कर रख देने वाला है, क्योंकि 21वीं सदी का जो युद्ध है वो लगातार बदलता जा रहा है। जैसे कि अब के युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चल रहे हैं और वो भी काफ़ी धीरे धीरे। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूक्रेन रूस का युद्ध ही ले लीजिए, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध ले लीजिए, या फिर आप हाल ही में घट रही हमास इजराइल का युद्ध ही देख लीजिए। इस तरह के युद्ध में कम लागत के लेकिन ज़्यादा सटीक हथियारों की ज़रूरत पड़ती जा रही है। और इस तरह के युद्ध में अगर हम एयर पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा। ऐसे में हमें ये भी पता है कि जो देश हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी ताकत दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और अगर हमारा उसके साथ युद्ध होता है तो फिर यह युद्ध महीनों तक नहीं बल्कि सालों तक चल सकता है। और दुश्मन को सालों तक जवाब देने के लिए पायलटलेस ज़्यादा एडवांस एक ऐसे फाइटर जेट की ज़रूरत पड़ेगी जिसे अगर मार कर गिरा भी दिया जाए तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, हमारे सोल्जर्स की कैजुअलिटी ना हो। और इसलिए भारत अब भविष्य के लिए अनमैन्ड फाइटर जेट की तरफ सोच रहा है। अब आगे की वीडियो को आप गौर से देखिएगा। दोस्तों आज के समय में 36 देश ऐसे हैं जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें से 26 ऐसे देश हैं जो इस तरह के कॉम्बैट ड्रोन को बना सकते हैं। इन देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है। भारत ने पिछले साल ही अमेरिका से 36 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदा है। इसके अलावा भारत खुद के कॉम्बैट ड्रोन UCAV घातक, कैट्स वॉरियर, तपस और कैट्स अल्फा जैसे ड्रोनों को बना रहा है। लेकिन आज भी ड्रोनों का इस्तेमाल दुश्मन देश पर नज़र रखने और उनकी जासूसी करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब ड्रोन वॉरफेयर में नई नई टेक्नोलॉजीज निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि भारत ने स्वार्म ड्रोन को पहले ही अपनी सीमा पर तैनात कर दिया है। स्वार्म ड्रोन क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगी दोस्तों। अगर आप में से किन्हीं को नहीं पता तो हम आपको बता दें कि स्वार्म ड्रोन कई सारे ड्रोनों के ग्रुप का एक हिस्सा होती हैं। ये दुश्मन पर मधुमक्खियों की तरह एक साथ भारी मात्रा में अटैक करती हैं, जिस वजह से दुश्मन अगर किन्हीं ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाब भी हो जाता है फिर भी कई सारे ड्रोन टारगेट तक हिट कर ही जाते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। भारत अब अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की राह पर पिछले कई साल पहले से ही निकल चुका है। महज कुछ सालों की देरी है दोस्तों। भारत में कई फाइटर जेट ऐसे आने वाले हैं जो पूरी तरीके से AI से लैस होंगे। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप भारत के फूफा को ही देख लीजिए। फूफा फाइटर जेट यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। भारत का ये एक अनोखा और भविष्य की तरफ देखने वाला युद्धक विमान है। ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में है
और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। यह प्रोजेक्ट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी ADE बेंगलुरु, जो कि DRDO के अंतर्गत एक रिसर्च लेबोरेटरी है, उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। फूफा को 46 किलोन्यूटन ड्राई कावेरी इंजन से संचालित किया जाएगा। फूफा में एक इंटरनल वेपन बे यानी IWB होगा, जो ग्राउंड प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल और एयर टू एयर बियॉन्ड रेंज विजुअल रेंज मिसाइल को कैरी कर सकता है। यह मिसाइल दुश्मन के एरियल टारगेट को निशाना बनाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। दोस्तों, भारत का यह फूफा जब दुश्मन के आसमान में गरजेगा और बरसेगा तो उनकी हालत पस्त हो जाएगी। यह एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद सोने नहीं देगा। और भारत सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला दोस्तों। इसके अलावा DRDO लक्सा 1 रिमोटली पायलटेड हाई स्पीड इंडियन टारगेट ड्रोन सिस्टम भी विकसित कर रहा है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ADE ऑफ DRDO द्वारा बनाया जा रहा है। इसका यह वेरिएंट लक्सा 1 युद्ध क्षेत्र की गुप्त हवाई तफ्तीश और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाएगा। और DRDO सिर्फ लक्सा 1 पर ही नहीं रुकने वाला, बल्कि लक्ष्य 2, लक्ष्य 3, लक्ष्य 4, लक्ष्य 5 और लक्ष्य 6 तक जाएगा, जो धीरे धीरे करके और एडवांस होते जाएंगे। जैसा कि हमने अग्नि 1, अग्नि 2 और अब अग्नि 6 पर आ गए हैं, वैसे ही भारत धीरे धीरे करके अपने अनमैन्ड फाइटर जेट को एडवांस और एडवांस बनाता चला जाएगा। इसके बाद DRDO अभ्यास नाम का एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बना रहा है। ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी ADE ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाया गया है। इसका डिज़ाइन DRDO लक्सा 2 बॉडी को अडॉप्ट करके किया गया है। इन दोनों सिस्टम का उपयोग युद्धाभ्यास के लिए किया जाता है, जिससे कि सेना को असली युद्ध की अनुभूति हो सके। ये दोनों सिस्टम भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाली दोस्तों। भारत अपने फाइटर जेट को पायलटलेस फाइटर जेट में बदलने वाला है। इसका जीता जागता सबूत है DRDO का घातक। DRDO घातक एक ऑटोनोमस जेट पावर्ड स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ADE ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित किया जा रहा है। इसका डिज़ाइन फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है और इसमें टर्बो फैन इंजन का उपयोग किया गया है। घातक UCAV में एक इंटरनल वेपन बे होगा, जो मिसाइल, बॉम्ब और प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन को कैरी कर सकता है। घातक UCAV का पहला फ्लाइट एक स्केल्ड डाउन टेस्ट बेड के साथ जुलाई 2022 में किया गया था और एक फुल स्केल प्रोटोटाइप का फ्लाइट 2025 में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा घातक UCAV के डेवलपमेंट में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का सहयोग भी होगा। घातक UCAV के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और डाटा लिंक पैकेज को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी द्वारा डेवलप किया जाएगा। ये सारी जानकारी इस बात की ओर संकेत देती है कि भारत अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए तेज़ी से काम कर रहा है और भारत चाहता है कि जल्द से जल्द उसके फाइटर जेट पायलटलेस हो जाएं, ताकि वो अपने सोल्जर्स की कीमती जान को खो न सके। इसके अलावा भारत पायलटलेस कैट्स अल्फा, कैट्स हंटर, कैट्स इन्फिनिटी जैसे फुल्ली पायलटलेस AI से लेस अनमैन्ड UCAV होने वाले हैं, जिसे भारत साल 2025 से 26 तक बनाकर तैयार कर लेगा। दोस्तों, ये सब इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भारत बहुत जल्द अपने एयरफोर्स को एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट वाले एयरफोर्स में बदलने वाला है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की ये रणनीति कैसी है? अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।